लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा छोटा मत करना साहब। गजनी स्टाइल रखो, मस्त लगेगा। अरे आजकल फैशन भी है। अबे गजनी का आइटम मर गया था इसलिए उसने बाल छोटे किए थे। अपना तो सभी आइटम जिंदा है, टनाटन। साहब आपको कोई देवकी मिलना मांगता है। देवकी? हाँ। जमाइला नवी आइटम आया लिए लिस्ट में। देवकी बगुया किधर है? कौन? अरे वो देवकी नाम की आइटम तूने बोला था ना मेरे से मिलना चाहती है। चाहती नहीं, चाहता हूँ। मेरा नाम देवकी नंदन त्रिपाठी है। क्या रे, लड़कियों जैसा नाम रख के दुनिया को कंफ्यूज काय को कर रहे है? क्या प्रॉब्लम है तेरा? बैठ। क्या प्रॉब्लम है? जी, हम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी के लिए आए हैं। क्या मायला भी, ये कौन सा नया टेंशन है रे? जी, ये हमारी धर्मपत्नी का नाम है। यार तुम्हारे लोगों के नाम कौन रखता है रे? साले लड़के का नाम लड़की जैसा, लड़की का नाम लड़के जैसा। है? जी, हम नाम के बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आप गलती से हमारी पत्नी को उठा के ले आए यहाँ पे। ये मिथिलेश कुमार त्रिपाठी को हम कहाँ से लाए रहे उठा के? जी, ये क्या बताएंगे, हम आपको बताते हैं। हाँ? आप उन्हें गलती से बुलबुल बार के सामने से उठा के ले आए हैं। भड़वा साला दल्ला। हाँ? बीवी से धंधा करवाता है, साला बार में नचवाता है उसको तो। सर आप गलत समझ रहे हैं। गलती आप कर रहे हैं और इल्जाम हम पर डाल रहे हैं। कब से चल रहा है तेरा ये? कितना कमीशन खाया तू अब तक? धर्म पत्नी। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। लो बोलो, माने गलत हम करें, गलत हम समझे। ये हरिश्चंद्र की औलाद है साला। जाने दो, डाल दूंगा अंदर भी। जा साला, टेंशन में पेडिक्योर भी नहीं हो पाया। जा रे। चाइला ये क्या नौटंकी है रे रोने की? हाँ? जी हम सच कह रहे हैं, कोई नौटंकी नहीं है। वो जो घूंघट में खड़ी हैं, वही हमारी मिथिलेश जी हैं। तेरी वाली नहीं है धंधे नहीं? बाकी को देख कैसे सीना तान के खड़ी है, है? जी हम बाकियों को तो नहीं जानते। हमारी मिथिलेश जी नीचे खड़ी थी। हम जब पंखा बंद करके आए तो लोगों ने बताया कि आप उनको यहाँ पे ले आए हैं। अरे देवा, अभी क्या करने गए बोल? सर प्लीज मिथिलेश जी को छोड़ दीजिए। देख, हमारा काम है पकड़ने का, छोड़ने का काम अदालत का, समझा? आज शुक्रवार है, हाँ? अदालत मंगलवार को खुलेगा। उधर जाके बोलना छोड़ दे छोड़ दे। सर कोर्ट कचहरी, सर बहुत बदनामी होगी। अरे बेटा, जब धंधा करवाता था बीवी से तब बदनामी नहीं होती थी? हाँ? अरे अभी तो चार्जशीट भी नहीं बना है, अभी तो इल्जाम लगेंगे, धाराएं लगेगी। तू आया ना उसको छुड़ाने, मैं देखता हूँ तुझे छुड़ाने कौन आता है। सर बिना वजह मिथिलेश जी फंस रही हैं सर। सर वो तो 3 दिन पहले अभी आई हैं मुंबई, उससे 3 हफ्ते पहले तो हमारी शादी हुई है। सर प्लीज। इधर मैं बोलता हूँ, ये सारी लड़कियां 3 दिन पहले मुंबई आई है और ये सभी की तेरे साथ शादी हुई है। बोल, चल साबित कर मैं गलत बोल रहा हूँ। सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ तू झूठ बोल रहा है। देख, हमारे लिए बहुत आसान है, चार्जशीट बनाकर ये साबित कर देते हैं। झमेला तेरा है कि ये मिथिलेश कुमार तेरी बीवी है, 3 हफ्ते पहले तुम्हारी शादी हुई है, गांव से आई है, यार तो उसे भगा कर लाया है। ये तू साबित करेगा, समझा? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई पासपोर्ट, हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे तू साबित कर सके कि तू है और वो है? सर ऐसा तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं है ना? हाँ? तो फिर भेजा नहीं खाने का। चल, चल। सुनिए तो। भाई साहब ये सब हो गया आपके पीछे। मेरे को लगता है मुसीबत तेरे पास नहीं आती, तू ही मुसीबत के बाद जाकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या जरूरत थी तेरे को उसको अकेला छोड़ने की, जब तेरे को मालूम है ना सोसाइटी में लोग बल्ब चोरी कर लेते हैं। अरे तो औरत को उठाने में पुलिस को कितना टाइम लगता है रे एड़े। भाई साहब अब जो हो गया हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब तो बस ये सोचना है मिथिलेश जी को बचाएं कैसे। अरे तो इसीलिए तो अपन का सब इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं तेरे साथ चल रहा हूँ मेरे भाई। चल अब मेरे को बता, तू साला लफड़ा क्या है? ज्यादा शानपति नहीं चाहिए क्या? फटाफट अपना नाम और एड्रेस बोलने का। और अपना नाम बोलने का, समझी? लाल वाले का नाम लिख तू। लाल वाले का नाम है जूली डिसोजा। अरे और ये ग्रीन वाले का नाम है। हेलो, सब इंस्पेक्टर काले बोलते हैं।
चाहेला क्या हुआ? काय नहीं साहब, वो बोल रहा है कि सब इंस्पेक्टर काले क्यों है, एक भी गोरा नहीं है। सर ये नारंगी वाली का नाम क्या है? अरे मैं जिसके पास रेगुलर जाता है बाबा उसका ही नाम याद होता है ना। ये नहीं है? नहीं है रे तू? नहीं है? हाँ साहब, मेरा नाम मीरा है। ये तो सीरियल वाली है ना? हाँ, इसको सीरियल में देखा है मैंने। अच्छा, ये तू एक्टिंग पार्ट टाइम कर दे कि डांस फुल टाइम? हाँ, या डांस पार्ट टाइम और एक्टिंग फुल टाइम? अरे कुछ भी करो, ग्राहक तो इधर भी सेम है और उधर भी सेम है। ए गुलाबी, तो फुल टाइम बीवी है कि पार्ट टाइम डांसर? कि पार्ट टाइम बीवी और फुल टाइम डांसर? झूठी लिखना है तो कुछ भी लिख दीजिए। साला रोड पे धंधा करते हुए शर्म नहीं आती है और इधर आके पुलिस को सच्चाई का पाठ पढ़ाएगी तू? सच्चाई का पाठ तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही। अब मैं किसी की चार्जशीट बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैं तेरी चार्जशीट बनाऊंगा। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी और एकदम सच्ची चार्जशीट बनाऊंगा। काले, डाल सबको अंदर। ए चल चल, ए लता हाथ गए, चले चलना, चल चल। ए गुलाबी बकते के चल। आज के बाद अगर तू इस एरिया में दिखा ना तो तुझे मैं लौंडा बना के छोड़ूंगा। अरे भाई साहब हुआ क्या? चलिए ना। अबे ये पूछ के क्या नहीं हुआ? कसम से तेरी भी किस्मत ना ऐसी लफंडर है। तेरे को पक्का है तेरी बीवी इधर ही है मिथिलेश? भाई साहब बीवी के मामले में क्यों झूठ बोलूंगा मैं? हाँ तो सच सुन ले, मुंबई का और कोई पुलिस स्टेशन होगा ना तो साले ऐसा 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 निकालता बाहर हो। वो खोटे ना हरामखोर की माँ का 36 काकड़ा है मेरा उसके साथ। अगर मेरे को देख लिया ना तेरे साथ तो मिथिलेश के साथ तू भी जमा हो जाएगा। अबे सड़ा देगा तेरे को अंदर वो। भाई साहब आप एकदम सच कह रहे हैं, बहुत ही कमीने हैं। मुझे भी बार बार भड़वा दल्ला कह रहे थे, बार बार सबूत लाने को कह रहे थे वो। अच्छा, अरे फिक्र मत कर यार, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा साले के लिए। चल चल कुछ करते। जाने कौन से जन्म की सजा मिल रही है हमको। हमको तो बहुत डर लग रहा है। कुछ खा ले, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी क्यों डाल दी इसे यहाँ पर? तू सुनी नहीं, वो खोटे सबूत भी लाने को बोले हैं इसका मर्द को। फिर अरे हम है ना, तू टेंशन मत ले। हम बोलेंगे ना कोर्ट में कि तू अपने माफिक नहीं है। कोर्ट कचहरी, कितनी बदनामी की बात है। अरे अब उनको तो आदत है, पर तू तो पहली बार अटकी है ना। और वैसे भी आजकल तो मुंह ढककर लेकर जाते हैं ना कोर्ट में। और तेरे पास तो घूंघट भी है। तू चिंता मत कर, अपन तेरे वास्ते दुआ मांगेगी। पता नहीं कैसे होगा ये सब। अरे क्या कर रहे हो जमाई बाबू? अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। मिथिलेशवा बहुत अच्छी लड़की थी। हेलो हेलो। हे भगवान, ये सुनने से पहले हमको उठा काहे नहीं लिए? आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मिथिलेश जी को हम छुड़ा लेंगे। बाबूजी को बस इतना बोलना, पहुंचते ही तुरंत खच्चर भैया के मोबाइल पर फोन करें और शादी की एल्बम लेकर आ जाएं। ठीक है? क्या बेचारा बहुत ही जल्दी रनवा हो गया। अरे चुप! अरे कौन मरी थोड़ी है, रोक आए रहे तुम लोग? अरे वो क्या है, कौन बार बार का चक्कर है। पुलिस उसको पकड़ के ले गई है और वो देवकी के बाबूजी आएंगे ना, तू एल्बम लेके सबूत के लिए जाना है मुंबई। चलो चलो यहाँ से चलो चलो चलो। घेतली ना, एवढा हैराण करून सोडला। सगळं जेवण संपून टाकलं। आली म्हातारी शोधते जेवण इकडे तिकडे, मिथिलेश जी। नाही घरी। क्या रे, तेरा लफड़ा सॉल्व हो गया क्या? खाली पीली। जी बहुत अच्छी बात है, आप खा ली आप पी ली, लेकिन आप हमें क्यों बता रही हैं? हम तो बस मिथिलेश जी से मिलने। आप हमें यहाँ से ले जाइए। ये लोग हमें यहाँ ले आए। जाने किस मुसीबत में फंस गए। हम तो वहाँ पर सिर्फ खड़े रहकर देख रहे थे। मिथिलेश जी हमारा तो मन कर रहा है आपको बहुत डांटे। काहे हमारा इंतजार नहीं किया? आप क्यों पुलिस वैन के पास चली गई? आपकी नहीं मानी तभी तो भुगत रहे। पर अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से ले चलिए। अब आप चिंता ना करें, हमें आपको बचाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े बेलेंगे। अब आप गुरु उद्योग, पापड़ बाद में बेलना, पहले चक्की पीसना सीख ले। पहले सबूत लेके आने का।
बाद में गुटर मुंह करने का। चल चल। पहली बार किसी पति से मिल रहा हूं जो अपनी बीवी के लिए परेशान है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मेरी बीवी पुलिस में फंसती ना तो मैं जरा भी परेशान नहीं होता। उल्टा वो लोग परेशान होते, मुझे ढूंढते और मेरी बीवी को घर तक पहुंचा देते। फ्री होम डिलीवरी। अरे चूना वाला, तू किधर अपना केस खोल के बैठ गया? इसकी बीवी फंसेली है, उसको निकालने का सोचना। सर प्लीज सर, मिथिलेश जी के लिए कुछ करिए ना। करना क्या है, छुड़ा देते हैं, लेकिन बाद में मत कहना कि वापस वहीं डलवा दो। इन औरतों का क्या भरोसा भाई। हाँ? समझ गया वीडू, समझ गया तेरा प्रॉब्लम। तेरी बीवी ने तेरी बहुत लगाई ली है, इसीलिए तो इतना परेशान है बेटा। देखो भाई, अब बीवी साथ में रहकर परेशान करे या दूर रहकर परेशान करे, काम तो एक ही करती है ना, परेशान करना। सर मिथिलेश जी एकदम ऐसी नहीं है, आप उनको इस बातचीत में मत शामिल कीजिए। भाई तुम्हें एक बात बताओ, तुम लाखों में वो एक हो जो बीवी की वजह से नहीं, बीवी के लिए परेशान हो। तुम्हारा क्या होगा यार? चलो, अब मदन के साथ आए हो तो तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मदन, एक शर्त पर, मेरी परेशानी के बारे में बाहर जाकर किसी को बताना नहीं है। ससुरा बहुत थकान हो गई। लाओ सामान निकालो। क्या हुआ, 4 दिन में इतने याद आ गए? कोनो बात नहीं। अरे भैया, हम तुम्हारे लिए थोड़ी ना आंसू बहा रहे हैं, तू तो अपनी मिथिलेश। अरे जब बिटिया को विदा किए रहे तब भी इतना नहीं रोए हैं? अब काहे फड़फड़ा रहे हो? तुम्हार मिथिलेशवा ठीक है, हमार बबुआ के साथ में है। अरे बबुआ का फोन हमारा भाई। ए समधी, बात को रबड़ मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे जब माई बाबू का फोन आवा रहा, कहते रहे कि जैसे बाबूजी पहुँचे उनको बोलना कौनो घचा के मोबाइल पे फोन कर ले। तब तो देवकी के बाबूजी मरते मर जाएंगे, लेकिन खच्चकवा को फोन नहीं करेंगे। शट अप रहो। अरे मारे इनके दुश्मन, पहले पूछता ला फोन करके। चला चलिए ना। अच्छा देखो, आप सब लोग गवाह हैं, हम खचाक को फोन मजबूरी में कर रहे हैं, खुशी से नहीं। हेलो, हम संकटा प्रसाद त्रिपाठी बात कर रहे हैं। अरे बाबूजी, अरे क्या तुम पहुंच गया क्या गाँव? ये तू तड़ाक से बात करना हमको कतई पसंद नहीं है। देवकी को फोन दो। अरे देवकी घर पे है, वो मिथिलेश को बहुत मिस कर रहा, बहुत उदास है बेचारा। रामखोर कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? देवकी से बात अर्जेंट है। ए बाबूजी, इधर बहुत मचमच हो गया, बोले तो बहुत टेंशन हो गया है। पुलिस आके मिथिलेश को उठा के लेके के लिए वो बोल रहे कोई शादी का सबूत उबूत चाहिए, सबूत मिलेगा तो ही छोड़ेंगे उसको। अरे शादी अपने आप में सबूत है। अरे लेकिन वो हरामखोर नहीं समझ रहा है, तो मैं क्या करूँ? गाली गलौज मत करो। हरामखोर कौन? अरे तुम्हारे को थोड़ी हरामखोर मैं बोल रहा हूँ, खोटे को बोल रहा हूँ। एक तो तुम लोग बहुत शाणे बनते। ए तुम लोग की शादी मैं कराता हूँ, मैं बाप हूँ। इसकी माँ की इसकी जिंदगी हराम कर दी तुम लोग ने, अभी भुगत तुम लोग। मुझे मत समझाओ ज्यादा। करना क्या है? करना क्या है, गांव वालों को सबको उठा के ट्रेन में डाल के सबको मुंबई लेके आओ। मंगलवार तक अगर मिथिलेश कोर्ट में गई और तुम लोग सबूत लेके नहीं आए तो उधर ही जमा होंगी, फिर जिंदगी और पछताएंगे, सब शानपति निकल जाएंगे। हाँ, तुमसे अच्छी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। अरे तो तुम्हारे से कौन सी अच्छी बात की उम्मीद करता हूँ? खाली शानपति का। अरे चलना, बहुत ही इसकी माँ की डेढ़े आदमी कसम से। क्या हुआ? बताते हैं, आओ। ये अरे कहा है भैया, इतनी रात को काहे परेशान कर रहे हो हमें? अरे गांव की बहू बेटी की इज्जत का सवाल है, चलो मुंबई। अरे मुंबई का छंगा की मिठाई की दुकान है का कि इधर से निकले और मुंबई पहुंच गए? अरे भैया, जगह चाहे नरक में हो, अब अपनी बिटिया को बचाने खातिर जाने तो पड़बे करेगा ना। देखो दुबे जी, हमरो मुंबई जाने की इच्छा है, पर अपने धर्मपत्नी के साथ। अरे तो पूरे खानदान को ले लो साथ में, चलो। अरे हम लोग का ले चलो, हमार झोला शंकर तैयार है। तुम्हारी उम्र शमशान जाने की है, मुंबई नहीं। पड़े रहो यहाँ, पड़े रहो। अरे हटो, हम आएंगे, हम आएंगे भैया। मिथिलेशा को भी छुड़ा लेंगे, लगे हाथ रेखा से ही मिल लेंगे। किन उज्जटों से पाला पड़ा है, सबको अपने अपने मतलब की पड़ी है। अरे तुम भी तो अपना मतलब देख रहे हो ना। जब काम पड़ा तभी तो हम सबको ले जा रहे हो। अभी तो अकेले गए थे ना, काहे नहीं सबको लेके गए? अरे भैया, लड़ो झगड़ा मत, बहू बेटी की इज्जत का सवाल है, जाना तो पड़बे करेगा। समझे कि नहीं? सिस्टम से हर चीज हो ना तो प्रॉब्लम ही क्या है? हमको भी बाबा किसी को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ माने? हाँ साहब। छोड़ दो,
रेशमा और रानी को। आइए। थैंक यू। क्या बात, जाओ। क्या बात है खोटे साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या बात है साहब, आज यहाँ का रास्ता भूल गए? नहीं नहीं, ऐसे ही बस दर्शन करने आ गए। वो क्या है कि हमारे इन साहब की बीवी गलती से आपके लॉकअप तक पहुंच गई है। क्या रे, इतने बड़े साहब को रात को परेशान करने को लेके आया? अरे साहब, परेशान तो ये बेचारा है। बाय गॉड, बीवी के लिए परेशान पति जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। अरे परेशान तो इसने हमको भी करके रखा है। बोलते बिना सबूत के छोड़ दो। अब बीवी उसका है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं है। और साहब ड्यूटी पे ऐसे कैसे छोड़ दे? 2 दिन से घूम रहा है, एक भी सबूत ला के दिया तो नहीं ना। अब आप बोलो क्या करें? बात तो सही है साहब, लेकिन गाँव में कहाँ होता है सबूत? कह दिया और कर ली शादी। अब कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, आप अगर चाहें तो। एक रास्ता है चुनावला साहब। क्या है कि 162 सीआरपीसी के तहत ये लड़की का स्टेटमेंट लेकर उसे नारी सुधार गृह में भेज देता हूँ और फिर वहां से उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। वहां 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, बराबर है, और बाद में वो छूट जाएगी। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में जाना पक्का है। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए। कोर्ट कचहरी बहुत बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सर बाबूजी आ रहे हैं सबूत लेके, शादी की फोटो लेके। मदन भैया गए हैं उनको लेने। कौन भैया? वो हमारे ताऊ जी के लड़के मदन गुप्ता भैया, वो ला रहे हैं सबको। ठीक है, तब तक साहब को भी रेस्ट करने दो और मैं भी जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है सर, मिथिलेश जी से मिलने दीजिए ना प्लीज। सबूत मिलने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, बाबूजी के आने तक का वेट करते हैं।